welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. महिमा मंडन हुआ पूरे देश में और दुनिया में, तो क्या आपको लगता है कि अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती और वो नेचुरल डेथ होती अगर और 4-5 साल में अगर उनकी मृत्यु हो जाती, तो क्या आज उनका वो स्टैचर होता भारत में या कहीं और की? शायद उतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा गांधी का व्यक्तित्व छोटा है, गांधी बहुत महान है, सारी दुनिया उनको मानती है, लेकिन गांधी की हत्या की वजह से उनका व्यक्तित्व जो था वो और बड़ा हो गया। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मैं गांधी के वैचारिक अगर मैं आलोचना करना शुरू कर दूंगा तो मुझ पर ऐसे लोग टूट पड़ेंगे जैसे मैंने कोई ईश निंदा कर दी है, ब्लास्फेमी कर दी है, मतलब भगवान के तुल्य उनको मान लिया गया। अगर उनकी हत्या नहीं होती तो शायद ये जो स्थान उनको प्राप्त हो गया, जो तत्कालीन सरकारों ने और गांधीवादियों ने उनको दे दिया, वो अगर हत्या नहीं होती तो वो शायद वो गांधी को स्थान प्राप्त नहीं होता। और ये बात कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हवा में। अगर आप उस दौर के अखबारों का अध्ययन करें, उस दौर में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दौर का कोई अखबार, उस समय कोई संघ के मुखपत्र ने क्या लिखा, मैं उस पर नहीं जा रहा। न्यूट्रल अखबार, न्यूट्रल रिपोर्टिंग, न्यूट्रल बुक्स, न्यूट्रल लोग जिन्होंने अपने संस्मरण लिखे उन सबको पढ़ लीजिए आप और सब हटा दीजिए। चलो ये भी मत पढ़ो आप गांधी की खुद के प्रार्थना सभा के भाषण पढ़ना शुरू कर दीजिए, अंतिम समय के उनके। और प्यारेलाल नैयर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो पूरे समय गांधी जी के साथ 24 घंटे साई की तरह रहते हैं, उनकी आप गांधी पूर्णाहुति 4 खंड वो पढ़ लीजिए आप। सब न्यूट्रल लोग, आपको मालूम पड़ जाएगा कि गांधी अपने अंतिम दिनों में अपनी लोकप्रियता जो उनकी थी, मैं नहीं कह रहा गांधी लोकप्रिय नहीं थे, कई लोग बोलते हैं आप ये कहना चाह रहे हो गांधी लोकप्रिय थे, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता की तुलना उनकी लोकप्रियता से की जाए, मतलब गांधी की लोकप्रियता को अगर हम उसके एक ग्राफ बनाए कि भाई 1916 में कितनी थी, 1920 में कितनी थी, 1926 में कितनी थी, 32 में कितनी थी, तो अगर ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे तो 30 जनवरी 1948 शाम 5:16 उनकी मृत्यु से 1 मिनट पहले उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो अपने सबसे निचले स्तर पर था, सबसे निचले स्तर पर था गांधी की लोकप्रियता के कंपैरिजन में। और वो गोली मार के वो एकदम लोकप्रियता का ग्राफ वापस से उनकी मृत्यु के बाद वो आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये फैक्ट है। हम देखा, आप इंदिरा गांधी की हत्या को ले लो या आप राजीव गांधी की हत्या को ले लो, वो दोनों चुनाव परिणाम में झलकता है। हमें कोई चीज परखने के लिए इंडियन भारतीय समाज की जो मानसिकता है उसको आप फैक्ट्स और फिगर्स इन चुनावों से, उसकी सोच, कई चीजों से निकाल सकते हो आप। तो जब किसी बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो जाहिर तौर पर जो सहानुभूति होती है, उसके प्रति जो सोच होती है वो बदल जाती है। आप इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देखो कैसे आज तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली जो राजीव गांधी को उस समय मिली। 400 इवन आप 1991 में खुद राजीव गांधी की हत्या के बाद आप देख लीजिए कि 1991 में जो बाकी 2 दौर के चुनाव थे, वो पहले दौर का जो 3 दौर में चुनाव हुआ था, तो एक दौर तो हो चुका था, 19 मई को वोटिंग हो चुकी थी, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और फिर वो चुनाव जून तक टल जाता है। तो वो जो चुनाव टल गया जून में, उनके रिजल्ट्स आप देख लो, बहुमत तो स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया था नरसिम्हा राव सरकार को, लेकिन बहुमत के काफी करीब नरसिम्हा राव सरकार पहुंच गई थी। उस दौर में जब मिली जुली सरकारों का दौर भारत में आ चुका था, तो भारतीय समाज में जब कोई ऐसी घटना होती है तो सहानुभूति उत्पन्न होती है नेता के प्रति, और अगर उसको फिर सरकार एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करे, तो गांधी की हत्या का इस्तेमाल, मतलब उनकी जो चिता है वो कभी कांग्रेस ने बुझने ही नहीं दी। मतलब एक कहावत है ना कि किसी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकना, बहुत चलती है कहावत। तो भारत में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर पहली राजनीति की रोटी सेकी गई तो वो नेहरू ने, गांधी की थी, और रोटी सेकने वाला नेहरू था। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आज 75-76 साल हो गए, वो चिता जली रही है, उस पर रोज उस धीमी आंच पे जलाया जा रहा है। हाँ, गांधी की हत्या का इस्तेमाल करके आप कभी हिंदुत्व को गाली बकलो, कभी वीर सावरकर को बकलो, कभी आप संघ को पे बकलो, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है लगातार। तो पूरी जो एनर्जी थी गांधी की हत्या के बाद, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पीछे करने के लिए नेहरू सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरा बैकफुट पर धकेल दिया हिंदुत्व को, हिंदुत्व की विचारधारा को, और गांधीवाद को लादना शुरू हो गया। मतलब अब उसके बाद जो हुआ हम सब ने देखा ही है कि फिर वो एक नैरेटिव चल पड़ा कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या मन भगत सिंह क्या कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे थे,
मतलब ऐसी कैसे अहिंसा से आज़ादी मिली, 40 लाख लोग मर गए 1947 के पार्टीशन में, और आप उनको कहते हो कि बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई। भाई इतनी लाखों लाशों पर तो आज तक दुनिया के किसी देश को आज़ादी नहीं मिली। आप निकाल लीजिए दुनिया के हर देश की आज़ादी का, अफ्रीका में इतने देश आज़ाद हुए, एशिया के इतने देश आज़ाद हुए, दक्षिण अमेरिका के इतने देश आज़ाद हुए, आप निकाल के देख लीजिए ना, किसी एक साल के अंदर 40 लाख लोग मर जाएं, इससे ज़्यादा हिंसा क्या हो सकती है? और फिर आप हमको तुर्रा ये है कि वो तो बिना ढाल बिना खड़क किया आज़ादी मिल गई, तो नैरेटिव बिल्ट हो गया उसके बाद, क्योंकि दूसरा विरोध करने वाला मौजूद भी था, और जो विरोध करते थे, जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत थे, वो सब कॉर्नर कर दिए गए। क्योंकि आप जैसी गांधी का वैचारिक विरोध करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे, आप ईश निंदा के अपराधी हो जाओगे, आपके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी, और एक सब शास्त्र लिखा रहा था ना, गो ब्राह्मण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया था। तो गांधी की सिर्फ आलोचना बात, मैं तो उसको झेलता हूँ ना भाई, मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो, मुझे लोगों ने ऐसा टैग कर दिया आपने गांधी के विरोध में पुस्तक लिखी। मैंने गांधी के विरोध में पुस्तक नहीं लिखी है, जो जैसा था वैसा मैंने बताने की कोशिश की है। अरे भाई, अगर मान लीजिए मैं, कोई व्यक्ति है वे मानता है कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना चाहिए था इंदिरा गांधी को, ये एक विचार हो सकता है ना, इस लोकतंत्र में इतनी आज़ादी है ना किसी व्यक्ति को। कोई न्यूट्रल व्यक्ति करके कहता है नहीं यार, इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में सेना नहीं भेजनी चाहिए थी, टैंक नहीं भेजने चाहिए थे, इससे भावनाएं आहत हुई। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आदमी बेअंत सिंह, सतवंत सिंह या केहर सिंह का समर्थन कर रहा है जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। अगर मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों ही मानते हैं कि नहीं यार, राजीव गांधी को शांति सेना नहीं भेजनी चाहिए थी श्रीलंका में, वो शांति सेना जिस मकसद से भेजी गई वो निट्टे से उलझ गई और दोनों तरफ के लोग मर गए, नहीं, डिसीजन ठीक नहीं था, शांति सेना श्रीलंका में नहीं भेजना चाहिए थी। तो क्या इसका ये कहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो व्यक्ति राजीव गांधी की हत्यारे, प्रभाकरण, लिट्टे, शिवरासन या धनु जो उसकी मानव बम थी राजीव गांधी को मांग दे रही, उसका समर्थन कर रहा है। हम राजीव गांधी की श्रीलंका नीति की, उनकी विदेश नीति की, उनकी शांति सेना भेजने की आलोचना कर रहे हैं। हम राजीव गांधी के हत्यारों का समर्थन नहीं कर रहे। हम इंदिरा गांधी की पंजाब नीति को लेकर, खालिस्तान को लेकर जो उनकी नीति थी, या ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम उनके हत्यारों का समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आप गांधी की नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप गोडसे का समर्थन, ये समस्या है। तो उस वजह से जो आपका सवाल है कि ये साल दर साल लोग बुलाते गए, लोगों के जो बाकी लोगों के योगदान थे वो साइड लाइन चले गए। अब सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और राजीव गांधी, इन तीनों को एक साथ एक साल में भारत रत्न दिया जा रहा है। मतलब वो राजीव गांधी जिसके नाना के से भी उम्र में बड़े थे सरदार पटेल, और राजनीति में नाना से भी सीनियर थे, जवाहरलाल नेहरू से भी सीनियर थे, और जो जवाहर के संबोधित करते थे नेहरू को, उस व्यक्ति को जिसने राजीव गांधी को गोद में खिलाया होगा उसके साथ भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर, मतलब क्या व्यक्तित्व है, पूरी दुनिया मतलब उसको कितना मानती है, और आप राजीव गांधी के साथ भारत रत्न दे रहे हो यार। तो ये हुआ इस देश में।